ये मेरे दिल की पाक किताब है, जिसके हर पन्ने पे लिखा अपनी मोहब्बत का ख्वाब है। ये ऐसी मोहब्बत है जिसमें न बर्फ है न आग है, न राग है न विराग है, न सवाल है न जवाब है। ये जो मेरे दिल की पाक किताब है, इसके हर लफ्ज़ में जल रहा मुद्दतों से कभी न ख़त्म होने वाली इबादत का चिराग है। कविताएं अनुभव करने के लिए होती हैं और आत्मा से निकली कविताएं और आत्मिक तल पर अनुभव करने के लिए होती हैं। दिल की पाक किताब सभी के पास है, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं करते। आज इस कविता भी संयोग से इसीलिए आ गई है कि हम बाहरी किताबों में उलझे रहते हैं, लेकिन अपने अंदर जो हमारी भूली बिसरी हृदय की भाषा है, उस किताब के पन्ने हम कभी पलटते नहीं और बाहर की किताबें कभी काम नहीं आती। एक बार एक वेद के पंडित मेरे पास आए थे। उन्होंने कहा, आपने वेद पढ़े? मैंने कहा, मैंने चारों वेद तो पढ़े नहीं, पांचवा जरूर पढ़ा है। उन्होंने कहा कि पांचवा कौन सा है? मैंने कहा, जो अंदर लिखा जाता है, जो अंतर्वेद है। और जब तक पांचवा किसी ने नहीं पढ़ा तो पहले चार बेकार है, उनकी कोई उपयोगिता ही नहीं, वो टेक्स्ट बुक से ज़्यादा ही नहीं है। तुम्हारे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क पर रखे हुए डेटा से ज़्यादा वो कुछ है ही नहीं, जब तक तुमने पांचवा वेद न पढ़ा, अंतर्वेद। ऐसे ही ये कविता है कि जो दिल की किताब है, जब तक उसके पन्ने तुमने नहीं पलटे, तब तक बाहरी कोई भी ज्ञान काम का नहीं हो सकता। लिखा है कि दिल की पाक किताब, हृदय की भाषा हमेशा पवित्र ही होती है, पाक ही होती है, चाहे वो किसी ढांचे में ढले या ना ढले। हृदय पवित्रता का केंद्र है। इसीलिए योग और तंत्र में भी जब हम हृदय केंद्र पर आते हैं तो उसे मानते हैं कि वो सारे केंद्रों के संतुलन का केंद्र है, द अल्टीमेट हीलिंग सेंटर, स्वास्थ्य का सबसे गहरा केंद्र। आगे लिखा है कि जिसके हर पन्ने पे लिखा अपनी मोहब्बत का ख्वाब है। ये ऐसी मोहब्बत है जिसमें न बर्फ है न आग है। विरोधाभास, यानी कि चुनाव रहित। तुम चुनाव रहित होकर ही हृदय में उतर सकते हो। चुनाव के साथ हृदय में जाना संभव नहीं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पुरानी कविता याद आती है। आज का जो बातचीत का ढांचा रहा, उसमें भी वो प्रासंगिक है। क्या सही है क्या गलत है मैं नहीं जानता, सामने मेरे ढही है इमारत उम्मीद की। कहाँ रुकना चाहिए कहाँ चल देना चाहिए मैं नहीं जानता। विध्वंस के रंगों से निकलती है सृजन की एक प्रक्रिया। कब बोलना चाहिए कब चुप हो जाना चाहिए, कब क्या करना चाहिए सचमुच में कुछ नहीं जानता। और इस कुछ न जानने की प्रक्रिया से ही निकलती है सब कुछ जान लेने की यात्रा। अर्थात चुनाव रहित।
कई बार तुम सब कुछ जान नहीं सकते, और इस विराट विस्मय को जब स्वीकार करते हो कि जीवन में सब कुछ जाना या समझा नहीं जा सकता, तो वही कुछ सार्थक जानने की शुरुआत होती है। लिखा है जिसमें न बर्फ है, न आग है, न राग है, न विराग है, न सवाल है, न जवाब है। हृदय से उभरती जो प्रेम की दुनिया है वो किसी जवाब की तलाश नहीं है, उसमें कोई सवाल भी नहीं है, कोई क्रिया और प्रतिक्रिया भी नहीं है। आम जो परिधिगत प्रेम है वो ऐसा ही है कि क्रिया और प्रतिक्रिया से चलता है। लेकिन जब हृदय जागृत होता है सचमुच में, तुम प्रेम पूर्ण होते हो। तुम ऐसे होते हो जैसे कोई फूल खिला हो, सुगंध उससे बिखरती है, कोई सुगंध लेने वाला हो या ना हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। सोचो अगर प्रकृति में फूल ऐसे खिलने लगे होते कि जब कोई इधर से निकलेगा तो खिलेंगे, कोई ना निकलेगा तो ना खिलेंगे, तो प्रकृति कितनी बेरौनक हो गई होती। फूलों में सुगंध अगर ऐसे आई होती कि कोई सुगंध लेने वाला होगा, जैसे तुम घर से निकलते हो ना तो परफ्यूम वगैरह डाल के निकलते हो, अगर 2-3 दिन घर में ही रहना हो तो कई लोग तो नहाते भी नहीं। कौन सुगंध लेने वाला है, किसके पास जाना है तुमको, नहाने की भी जरूरत क्या। और जो साथ में रह रहा है उसकी तो फिक्र ही नहीं। तो हृदय जब ऐसे ही हो जाता है तो कृत्रिम हो जाता है, लेकिन जब सचमुच हृदय के अंदर सक्रिय होता है तो विरोधाभासों का एक नृत्य जन्मता है। वो मोहब्बत, वो प्रेम कोई सवाल भी नहीं उठाती, कोई जवाब भी नहीं मांगती। जहाँ पर कोई सवाल नहीं उठता और कोई जवाब नहीं उठता, वहीं सारे जवाब मिल जाते हैं। ये प्रेम मौन की एक भाषा है। ज़्यादातर प्रेमी तो बैठे बातें ही करते दिखाई देते हैं। तुम्हारी फिल्में वगैरह ऐसा ही बताती हैं कि प्रेम का मतलब है गाना गाना चाहिए या कुछ बातें करनी चाहिए। लेकिन जो प्रेम मौन को लेकर ना आए वो अभी प्रेम नहीं है। मौन सारे विरोधाभासों का संघनित रूप है, कंडेंस्ड फॉर्म। मौन ब्लैक होल की तरह है जहाँ पर बहुत ऊर्जा है, और मौन में राग भी नहीं, विराग भी नहीं है, सवाल भी नहीं, जवाब भी नहीं है, फिर भी पूरा जीवन है। एक चीज होती तो काम चल जाता, राग होता तो ठीक, विराग होता तो ठीक। अब जैसे तुम साधु संतों को डिफाइन करो तो वो ऐसे ही करेंगे कि संसारी व्यक्ति राग में जी रहा है और साधु विराग में। संसारी व्यक्ति के पास सवाल हैं और साधुओं के पास जवाब है। ऐसे ही तो प्रतीत होता है ना, शिष्यों के पास, बेचारों के पास सवाल ही सवाल हैं और गुरुओं के पास जवाब ही जवाब है। बड़ा बोझिल हो जाता है। फिर एक शिष्य भी सचमुच में तब शिष्य बनता है जब वो ये जान लेता है कि सवाल और जवाब एक ही सिरे के दो हिस्से हैं। एक ही चीज है, जो सवाल बनती है वही जवाब बनती है, और जब वो एक ही प्रक्रिया है तो वो खो जाती। सचमुच में जब तुम किसी सद्गुरु से प्रेम भी करते हो तो वहां न शिष्य होता है न गुरु होता है, एक ही उठती हुई लहर के अलग अलग रूप। विभाजन है जब तक, तब तक तुमने प्रेम को नहीं जाना। विभाजन गिरा तो प्रेम उभरा। तो ये जो पंक्तियां हैं विरोधाभास के इस परिदृश्य की ओर इंगित करती हैं कि विभाजन गिरना है। सवाल और जवाब का विभाजन वो एक ही है। अगर तुमने ठीक ठीक सवाल पूछ लिया तो जवाब तुम्हारे पास है। राग को ठीक ठीक जिसने देख लिया वो विराग में है।
फिर लिखा है कि ये जो मेरे दिल की पाक किताब है, इसके हर लफ्ज में जल रहा मुद्दतों से कभी न खत्म होने वाली इबादत का चिराग है। इबादत या पूजा तभी हो सकती है जब वो कभी खत्म ना हो। वो पूजा पूजा नहीं है जो किसी समय विशेष पर होती है और खत्म हो जाती है। तुम एक दिन उठते हो, मंदिर में दिया जलाते हो, आरती गाते हो, पूजा खत्म हो जाती है। कभी कभी उचंग चढ़ती है, तुमको कोई पूजा का आयोजन कर लेते हो, पूजा समाप्त हो जाती है। तो ऐसे मन बहलाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चुनाव तुम्हारा है कि तुम मन बहलाना चाहते हो या सचमुच में पूजा को जीना चाहते हो। पूजा या इबादत वो घटना है जो कभी खत्म नहीं होती। एक बार भीतर उपजती है तो उपज ही जाती है। वो कोई कर्मकांड नहीं है। इबादत प्रेम का शुद्धतम रूप है। जब तुम प्रेम पूर्ण हो तो हो, ऐसा नहीं कभी नहीं हो और कभी हो। हृदय की भाषा हमेशा प्रेम पूर्ण है। इसीलिए कविता का शब्द बड़ा सुंदर है कि हर लफ्ज में जलता है वो चिराग। यानी कि हर कृत्य, हर शब्द जब तक तुम्हारी इबादत से भरा ना हो, पूजा से भरा ना हो, तब तक वो व्यर्थ है। हमें इस चीज सीखनी है कि आध्यात्मिकता कोई एब्स्ट्रैक्ट कर्मकांड नहीं है। जब तक तुम्हारा पूरा जीवन ही प्रेम का एक नृत्य न बन जाए, तुम बेकार की पूजाओं से बचो। वो सचमुच की पूजा से बचने के आयोजन है। जब व्यक्ति बहुत प्रेम रहित हो जाता है तो धार्मिक हो जाता है। और जब बहुत प्रेम पूर्ण होता है तो उसके जीवन का एक एक क्षण इबादत से भरता है। कबीर ने भी यही बात कही है कि मेरा उठना बैठना उसकी परिक्रमा है, मेरा बोलना उसके लिए भजन है, उसके लिए मंत्र है, मैं जो कुछ खाता हूं वो उसके लिए सब कुछ उसी के लिए है। यही मेरी पूजा है। मैं खाता हूं उसी का भोग लगा रहा हूं, उठता बैठता हूं उसी की परिक्रमा कर रहा हूं, मैं जो कुछ भी कह रहा हूं उसी के मंत्र, उसी का गायन कर रहा हूं। ये अवस्था ही उपलब्ध करने योग्य है। ये अवस्था ही इबादत है। तभी हर लफ्ज का तात्पर्य ये नहीं है कि जो शब्द बोला जाता है, क्योंकि शब्द भी उपजता तो निःशब्द से ही है। यानी कि तुम्हारा शून्य और तुम्हारा शून्य से उपजा हुआ जगत उन्हीं तरंगों से भर जाए तो तुम्हारा जीवन एक नई करवट लेता है। इसीलिए मैंने आज ये कविता चुनी थी, अनिश्चितता और संतुलन के लिए। दिखाई देने में वो बिल्कुल ही कुछ अलग दिखेगा, लेकिन सचमुच में तुम्हारे भीतर पूजा तभी घटी होगी। इसीलिए हमेशा मंदिरों में दिखते लोग या ध्यान में बैठे लोग ही ध्यानी नहीं होते, पूजा वाले नहीं होते। जिस व्यक्ति ने अपने दिल की किताब, अपनी मोहब्बत की किताब, अपने हृदय के पन्ने खोले, उस विस्मृत अस्तित्वगत भाषा को जिया और जाना है, वही साधक है, वही भक्त है। क्या ये कभी खत्म हो सकती है कथा? ये तो कभी खत्म नहीं हो सकती। जो कुछ खत्म हो जाता है वो चुनने योग्य है ही नहीं। जीवन भी ऐसे ही अनंत यात्रा है, वो कभी खत्म नहीं होता। ऐसे ही प्रेम है, वो अलग अलग रूपों में ढलता है लेकिन कभी खत्म नहीं होता। ऐसे ही साधना है, अलग अलग पड़ावों से, मोड़ों से गुजरती है लेकिन कभी खत्म नहीं होती।
जिसे तुम कोई ढांचा पहना देते हो वो कभी न कभी खत्म हो जाती है। तो ये कभी न खत्म होने वाली ही इबादत है, ये कभी न खत्म होने का सिलसिला है। इसीलिए मैंने भी इस सिलसिले को नाम अनंत पथ दिया है। वो पथ जो कभी खत्म नहीं होता, जो खत्म हो जाए वो साधना ही क्या, वो उपलब्धि क्या, मंजिल आ गई फिर करोगे क्या? सोचो जरा। जैसे कुछ लोगों को बड़ी जल्दी होती है कि मंजिल पर पहुंच जाएं जल्दी से, तुम पहुंच गए फिर क्या करोगे? वहाँ मुश्किल में पड़ जाओगे। समझदार होगे तो मंजिल पर कभी नहीं पहुंचोगे। मैंने कई बार तुमको रविन्द्रनाथ टैगोर की वो प्रसिद्ध कविता सुनाई है कि उन्होंने कहा कि मैं मुद्दतों से ईश्वर को ढूंढता था कि कहीं मिल जाए। फिर एक दिन कुछ इशारे मिले, कुछ पता मिला कि यहाँ पे मिलता है, यहाँ रहेगा, यहाँ रह रहा है। और कहते हैं मैं सीढ़ियाँ चढ़ के चुपके से गया, दरवाज़ा सामने था, मैंने सोचा साकल खटखटा दूँ, अभी वही दरवाज़ा खोलेगा। इसलिए फिर मैंने सोचा कि वो मिल गया तो करूँगा क्या, खोजने का मज़ा ही चला जाएगा। तो कहने मैंने साकल की ओर हाथ जो बढ़ा था उसे हटा लिया, चुपचाप सीढ़ियाँ उतर गया और तब से बस मैं भटक रहा हूँ। मुझे पता है वो कहाँ है, लेकिन अब मैं साकल नहीं खटखटाता। तो एक साधक वो है जिसे पता है कि कहाँ है, लेकिन वो चलने का आनंद लेता है। यही कभी न खत्म होने वाली इबादत है। एक साधक को उसी भावदशा में, उसी आनंद में रहना है।